नमस्कार मित्रों। अभी तक आज सुबह तक दिल्ली के बम धमाके की गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे रही है और मुझे तो समझ में आया कि पाकिस्तान तक उसकी घबराहट दिखाई देने लगी है, महसूस होने लगी है। दिल्ली धमाकों का क्या होगा, उसका क्या रिपरकशंस होने वाले हैं, ये एक बड़ी चर्चा का विषय हो रहा है। और उसके साथ साथ बिहार के दूसरे चरण का चुनाव भी खत्म हो गया और बम्पर वोटिंग ने बहुत सारे लोगों की धड़कन बढ़ा दी। बिहार में कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो है ही, लेकिन बिहार के चुनावों के बाद क्या होगा ये भी महत्वपूर्ण है। और एक काम और हो रहा है, सरदार पटेल साहब को लेकर उनकी 150वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार का क्या मेगा प्लान चल रहा है, वो भी कुछ राजनीति की दिशा बदल सकता है क्या? इस सब पर चर्चा करेंगे दिल्ली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आर राजा गोपालन साहब, जिनको आप जानते ही हैं, 45 साल से हिंदुस्तान की पत्रकारिता और राजनीतिक पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति पर नजर रखे हुए। मैं इस बात पर हर बार जोर देता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से कच्छ तक कोई ऐसा नेता नहीं है जिससे पहचान राजा गोपालन साहब की नहीं हो, और कोई राजनीतिक खबर नहीं है जो उनसे छूटती हो। थैंक विद्वान राजा गोपालन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रणाम, वणक्कम। प्रणाम 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 प्रणाम। हम लोग जो डिबेट शुरू करने के पहले हम एक श्लोक हर हफ्ते बोलते हैं। हम श्लोक भी बोलेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं प्रधानमंत्री। आज भूटान से हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 बजे करीब। आप जो 5:30 बजे प्रधानमंत्री का घर में निवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग है, उसको बारे में विस्तार से करूंगा। लेकिन फर्स्ट श्लोक है। श्लोक के ऊपर विजय जी, आने वाले दिन में सब लोग शांति रहना है, भगवान की ब्लेसिंग्स आशीर्वाद लेना है। हम लोग विष्णु को अलावा वो कोई भगवान हेल्प नहीं कर सकते, ऐसे उस स्थिति है। विश्वम व्यासम वशिष्ठ नप्तारम सक्ते पौत्रमगलमसम, लाइक दैट इट गोस। जो हमारा प्रोनाउंसिएशन में कुछ बुजुर्ग होने के बाद अड़बड़क हो रहे, उसको माफी चाहता हूं। लेकिन प्रार्थना करते हुए विजयी त्रिवेदी दर्शकों को सबको मन पर रखते हुए उनकी परिवार में खुशी मंगल, पैसा कमाना है, मकान खरीदना है, परिवार वृद्धि होना है, विष्णु को ध्यान कर लीजिए। जो भी ये सुन रहे 1 मिनट के लिए विष्णु को ध्यान कर लीजिए। मेरा साथ एक श्लोक बोल दीजिएगा। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वैब्रह्मणते वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सतैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे जगत प्रभुं देवदेवं अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषस्तुतोक्तितः तमेव चार्चय नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यानम। लाइक दैट इट गोस। 1,000 श्लोक है, लेकिन हम 5 श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक लिया है। इसी से भगवान सबको खुशी मंगल रखेंगे। व्यासम विशिष्ट नप्तारम, विश्वम को विष्णु फर्स्ट है। सो विद दैट वी प्रे एंड वी स्टार्ट अवर डिबेट। जी 5:30 बजे बहुत खतरा है विजय जी। जो पिछले 48 घंटे में ज्यादा घटना हुआ है, जैसे पत्रकार घूमते हैं ऐसे अमित शाह साहब ने, यूनियन होम मिनिस्टर ने, जिस दिन रात को ये दुर्घटना हुई थी उधर जा करके सर्वेक्षण किया है। जी अभी कम से कम 18 से 20 आईपीएस ऑफिसर्स टॉप लेवल पर है इंडिया में, बड़ा ऊंचा पोजीशन में। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसको डायरेक्टर जनरल, उसको नहीं है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, यूनियन होम सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये सबको बुला करके पाठ पढ़ाया अमित शाह ने, सबको कान खींचा। ऐसे स्थिति में अमित शाह साहब का जो पकड़ है अभी क्या है, अमित शाह का एक ही ध्यान है, प्रधानमंत्री वापस आने के पहले 3:30 बजे प्रधानमंत्री उतर रहे हैं।
4 बजे से 4:15 4:30 बजे तक प्रधानमंत्री को अमित शाह ब्रीफ करने वाले हैं। उसके बाद एनएसए ब्रीफ करने वाले हैं अलग अलग, प्लस 5:30 बजे वो स्थिति है, आप कल्पना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आते वक्त उसको वीडियो तो जारी करेगा प्रधानमंत्री कार्यालय से, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, मिस्टर शिवशंकर साहब भी विदेश से वापस आ रहे हैं, निर्मला सीतारामन, ये चारों बैठ करके प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करेंगे। उसमें सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी एंड मिस्टर अजीत दोवल। कोई काम हो एडजेसेंट रूम में, जिधर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हो रहे हैं उसको बगल रूम में सीसीएस का वो बड़ा ऑफिसर्स बैठे, कोई 25-30 लोग बैठे, सबको ड्रिल है, आज काट खड़ी हो जाएगी। आज की रूपरेखा शुरू करेंगे। इसमें राजनाथ सिंह का, अमित शाह साहब का जो सौजन्य है बहुत गंभीरता है। आज सुबेरे अमित शाह से किसी ऑफिसर ने बात की थी, बुधवार 12 नवंबर सुबेरे 8-9 बजे करीब। अमित शाह साहब ने बोला प्रधानमंत्री आने तक इंतजार कर लीजिए, हम लोग एक बिल्कुल जो मॉड्यूल है, विदेश से पैसा आ रहा है इन लोगों का, एक दुबई से, सऊदी अरेबिया से, इन्हें पाकिस्तान पैसा रूट होकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल विजय जी, मुझे खबर ये है, मैं आपको फर्स्ट स्कूप, बाकी किसी चैनल में नहीं आया होगा, अक्टूबर 17 तारीख जम्मू कश्मीर में कम से कम 50-60 जगह पर एक पोस्टर चिपकाए थे। उस पोस्टर में रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ था। हम पहलगाम को बाद में उधर इन एंड अराउंड पहलगाम में ये पोस्टर था। पोस्टर में जैश-ए मोहम्मद ने उर्दू में लिखा है, हम बदला ले लेंगे, करार बदला ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं है, लाइक दैट। सबको नहीं पता था कोई हो रहे क्या नहीं हो रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जितना भी पुलिस अधिकारी लोग हैं वो पोस्टर को देखने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। ये पोस्टर किधर प्रिंट हुआ, पोस्टर प्रिंट होने के बाद किसने प्रिंट कराया, कहां से ये आया, उसमें 3 आदमी का पकड़ा। ये अक्टूबर 20-25 तारीख करीब। तब तक ये लोग है ना जी, जो अभी अरेस्ट हुआ है फरीदाबाद में, वो लोग फरीदाबाद पहुंच गया। बट एक चीज है, फरीदाबाद को पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत कामयाब हुआ था, उनको टिप-ऑफ मिला है। आप देखिएगा, इसके ओमर अब्दुल्ला का सौजन्य बहुत है। 2 स्टेट में छापा मारा, दोनों स्टेट बीजेपी का है, एक हरियाणा एक उत्तर प्रदेश। लखनऊ पहुंचिया, लखनऊ में 7 लोगों को डिटेन किया, किसी को नहीं पता था। लेकिन जिस दिन ये रेड फोर्ट में हुआ था, उस दिन सवेरे 2900 किलो का एक अड्डा से एक बॉम्ब का मटेरियल्स मिला था। ये बहुत खतरनाक चीज है। एटीएस दिल्ली ने अरेस्ट कर दिया है। अरेस्ट करने के बाद फरीदाबाद जाकर के फरीदाबाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस इकट्ठा होने के, इतना खुफिया एजेंसी ने काम किया। टॉप सीक्रेट स्टोरी में बता रहा हूं आपको, मैं आज पता लगा था। एंड सेकेंड 3:30 बजे विजय जी ये लोग पकड़ लिया। जिस दिन नवंबर 10 तारीख सुबेरे 10:30 बजे ये जो उमर बेग है, उमर जो जिसने गाड़ी में, उमर खालिद का जो नबी, उमर नबी, वो आ गया। वो डरपोक है शायद, ये पैनिक में ये अपने आप आत्महत्या कर दिया। इसमें कोई टेररिस्ट एंगल तो है जरूर, लेकिन वो लोग रेड फोर्ट में, कनॉट प्लेस में, करोल बाग में, राकेपुरम में, जनकपुरी में, ऐसे जगह पर रख करके कोऑर्डिनेट करके कम से कम 12 नहीं तो 13 जगह पर डुप करने का साजिश करने वाले थे। लेकिन इसको पकड़ लिया है। ये इंटेलिजेंस का हम सलाम मारना है, सैल्यूट करना है। इसमें अमित शाह साहब ने नवाब सिंह जैनी साहब हरियाणा चीफ मिनिस्टर का, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से बात करके एक्टिवेट किया है, पॉलिटिकली ये ले लिया है। लेकिन ब्रेकिंग स्टोरी में ये देना चाहता हूं, लखनऊ में 4
7 पर्सन का जो डिटेन किया है ना जी, आज नहीं तो कल बुलडोजर चलने वाले हैं उनके मकान के ऊपर, हरियाणा और यूपी में दोनों जगह पर। नवाब सिंह सैनी साहब भी बोलते, ये तो प्रधानमंत्री नॉलेज पर नहीं आएगा, ये अलग है ये, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ये अमित शाह साहब ने ऑर्डर कर दिया, बुलडोजर शुरू हो जाएगा। इसमें स्वागत का पत्र है, जो कोई भी नहीं कर सकता, देश का विरोध कर सकती करे के उनको परिवार में अतल पुतल हो जाएगा। कम से कम ये जिंदा पकड़ा है 5-6 लोगों का। एक डॉक्टर ने दूसरा का डॉक्टर को बोल दिया, एक तीसरा डॉक्टर, एक ABCD डॉक्टर है, उनको नाम तो मुझे प्रोनाउंसिएशन में नहीं, ये बोल दिया बी का नाम, बी बोल दिया सी का नाम, सी बोल दिया डी का नाम, पकड़ लिया। नाउ ये मॉड्यूल पता लग गया। टोटल 23 लोग हैं विजय जी, 3 मर गया, 20 जिंदा है, उसमें 9 अरेस्ट हो गया, बाकी 11 में इधर उधर है। मुझे पक्की खबर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु भी पहुंच गया ये लोग। अभी उधर तो जो ऐसे डॉक्टर्स का सिक्योरिटी देने के लिए कर्नाटका तेलंगाना सरकार तो तैयार है। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बोल दिया है, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, रेवंत रेड्डी। तमिलनाडु में तो पूछिए नहीं, SAR का खिलाफ कर रहे, तमिलनाडु में 3 लोग घुस गया, वो LTT से संपर्क कर रहे लिट्टे से। सो ये जल है ना, जो वेब बढ़ता जा रहे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जम्मू कश्मीर पुलिस 6:10 पर 10 तारीख ट्वीट किया। वो ट्वीट के बाद जो उमर नबी ने डर के मार के, उनको फोन आ गया, 2-3 फोन, वो 4 फोन यूज कर रहा था, मैं सुना था। उनको ये जो फरीदाबाद में अरेस्ट हुआ है, उनको संपर्क करने नहीं हो पाया, उनको रेडियो में, टेलीविजन में सुन लिया। 3 घंटे रेड फोर्ट को सामने बैठ करके उनको चिंता धड़क करे थे, लेकिन उनको बात 3 लोग जो गाड़ी में बैठे थे, उन लोग को भी खबर है, टेलीविजन में, रेडियो में, सारा मोबाइल में देखने के, लेकिन उसको मोबाइल में 2 मोबाइल पकड़ लिया। उसको 5:35 पर किसने बात किया वो भी NSG-IB ने पकड़ लिया। ये सारा चीज मुझे किसी अधिकारी ने बोला है, इसका पुष्टिकरण शाम तक हो जाएगा। प्रधानमंत्री आने के बाद एक पोस्टर, एक ट्वीट जम्मू कश्मीर से, ये सारा का सारा आरती उतार दिया है। आने वाले दिन में 5-6 बुलडोजर हरियाणा में, 5-6 बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलने, ये तो खबर है। बाकी आप राजनीतिक रोड पर हम लोग शुरू करेंगे। ये आप जो ये कुछ बोल रहे थे, जम्मू कश्मीर का क्या रोल रहा गवर्नमेंट का? उधर से ही सारा का इंटॉक्सिकेशन, उधर से रेडिकलाइजेशन उधर से हुआ ना। लेकिन ये जो ये यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वो यूनिवर्सिटी का पीछे क्या है भैया? ये यूनिवर्सिटी का पीछे क्या है? एंड सेकेंड थिंग, जो डॉक्टर शाहीन शहीद ये लखनऊ में पकड़ा है, उनके घर तो आज रात को नहीं तो कल सवेरे तक बुलडोजर चल गया होगा। ये सारा जगह पर टॉपर होते आई है। ये टॉपर टू टेरर कैसे आ गया, समझ गए ना जी? ये यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफिशियल्स, वो शाहीन सादिया, वो प्रयागराज में पढ़ रही थी, प्लस कन्नौज में भी थी। ये सारा जगह पर यूपी पुलिस ने चप्पे मारा है। नाउ व्हाट आई लर्न, कम से कम 25 लोग उधर से ही पकड़ लिया है। योगी आदित्यनाथ को तो लड्डू मिल गया अभी, जो वेट कर रहे थे। एक चीज समझाइए कि ये अमित शाह साहब के कहने पर इसको NIA को सौंप दिया है, जांच को, इन्वेस्टिगेशन को। NIA को सौंपने का मतलब सरकार इसको टेरर एक्ट के तौर पर देख रही है क्या? ये पुष्टिकरण शाम को हो जाएगा, उनकी पुष्टिकरण शाम को हो जाएगा। एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। ये तो अभी हम लोग इतना जल्दी वो कंक्लूजन को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये
टेरर एक्ट जो उनका लॉ नॉलेज नहीं है, वो टेरर एक्ट किया नहीं है अभी तक। ये बॉम्ब फट गई थी लेकिन किसी जगह पर प्लांट नहीं किया है। टेरर एक्ट का इंटेंशन थी लेकिन टेरर एक्ट नहीं हुआ है। सपोज मान लो और उनको इंटेंशन है 20 नहीं तो 30,000 लोगों को मरवाना है, वो ऐसे 30-40 हजार लोगों को मरवाने के लिए चक्कर है। ये तो छोड़ देना विजय जी। दूसरा दिल्ली लीक्स, इंपॉर्टेंट दिल्ली लीक्स से इससे जोड़ा हुआ है 2 चीज। मैं इसका खत्म करके हम लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे। बिहार चुनाव में 15 दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट कम से कम 450 एयरक्राफ्ट बंद हो गया था। 3:30 बजे से 7:30 बजे तक 4 घंटे उड़ा नहीं है, उतरा नहीं है एयरक्राफ्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिधर लंबा लंबा एयरपोर्ट में बिल्डिंग है 40-50 फुट को ऊपर, उधर से आवाज जहाज बाइनोकुलर से देख करके उसको टेलीकम्युनिकेशन से संपर्क होते हैं। वो जीपीएस सिस्टम में होता है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उनको पता लगता है 4 रनवे है दिल्ली में, एक रनवे को ये कोड दिया है, सीक्रेट कोड। उनको पायलट को पता लगेगा, वो पायलट ऊपर से देखने टाइम पर वो A1 लाइट बजेगी, उधर उतरना है। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट के बीच में जो संपर्क करने का जोड़ है ना, जो जीपीएस, वो खराब हो गया। मैं आपको पुष्टिकरण कर रहा आज दिल्ली लीक्स का थ्रू, कम से कम 400 फ्लाइट उतर नहीं है, उड़ी नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पेशल फ्लाइट भी है। वो सपोज बाय चांस गलत रनवे में उतर गए होते, लैंडिंग सिस्टम में खतरा होते थे। आगे से ये प्लेन उड़ेगा, ये प्लेन उतरेगा, फिर टक्कर नहीं है। ये क्या साजिश है? ये किसने किया? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को चिट्ठी लिखा है। उनको परसों नरसों 2 दिन ड्रिल कर दिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने। ये तो आम जनता को लाइफ को सवाल है। कम से कम 10 नहीं तो 15,000 लोग मरने की भी साजिश है। ऑन द टॉप ऑफ इट, प्रधानमंत्री चाइना से वापस आने के बाद सबको सामने बोल रहे थे, आप ताली बजा रहे हो, मैं वापस आने का किसके लिए ताली बजा रहे, बोला था ना, आपको याद है? हमने पिछली बार चर्चा किया था। लेकिन उसको खतरा है। प्रधानमंत्री के मन पर भी ये है, एनएसए के मन पर भी है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बहुत गंदा काम किया है। ये बिल्कुल गलत है ये चीज। अभी राजनीति शुरू कर देंगे। आपने तो एनडीटीवी में मैं कल भी देखा था, जो पैनल में डिस्कशन में देख रहे थे मैंने, आपका पुराना संस्था है वो, अच्छा आपने जो वर्णन किया है। जय मुरुख साहब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वी सांघवी साहब प्लस एंड अदर्स बैठे थे। तहसीम पूनमवाला तो एक चिट्ठी लिखा है, तहसीम पूनमवाला ने सोनिया गांधी का, परसों डे बिफोर यस्टरडे ही टोल्ड मी। वो चिट्ठी में लिखा है बिहार में डूबा है ना जी, ये उनको बगल अगल में जो भजन मंडली है ना, पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनाथे, जो सुप्रिया लाइक दैट, उनके लिए खिलाफ लिखा है चिट्ठी। सो कमिंग टू द पॉइंट, बिहार चुनाव को कल परिणाम आ जाएगा। एग्जिट पोल आईना दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, विवाद हो सकता है, लेकिन रुझान बीजेपी के पक्ष में है। आने वाले दिन में मुझे लगता है बिहार चुनाव जीतने के बाद एक केंद्रीय मंत्री उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? अच्छा, हाँ, अच्छा, ये तो बीजेपी की तरफ से मैं बोल दिया है, बीजेपी की तरफ से मैं बोल दिया है। कांग्रेस की तरफ से शकील अहमद इस्तीफा दे दिया। सेकंड थिंग, कांग्रेस में सब लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये सरकार गठन होने के बाद 25-30 नवंबर को बीच में विजय जी, झारखंड सरकार को बीजेपी में शामिल हो जाएगा।
झारखंड सरकार को खतरा नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार एकदम बोरी बिस्तर बांध करके 7 रेसकोर्स रोड आ जाएगा। जो अमित शाह 6 कृष्ण मेनन मार्ग, उधर से बोरी बिस्तर भेजेंगे, उधर से सामान आ जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगा। हेमंत सोरेन बीजेपी क्यों हंस रहे हैं? जो 1-2 दिन के लिए डाइवर्शन हो गया था पॉलिटिकल अटेंशन से बिकॉज ऑफ द रेड फोर्ट ब्लास्ट, नहीं तो अमित शाह साहब ने पूरा प्लान तैयार के रखा था। तीसरा है कर्नाटका सरकार। कर्नाटका सरकार डूब रहे। आज के जो कर्नाटका से सब लोग आकर के दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी न्यूयॉर्क में सुना था मैंने। ये किधर है? किसी को नहीं पता लग, पता नहीं किसी को। यहां नहीं है, क्योंकि कम से कम 48 घंटे हो गया है रेड फोर्ट टेरर के बारे में इंडी गठबंधन ने एक बयान नहीं दिया, किसी ने बयान नहीं दिया। सब लोग क्यों मुंह बंद है? ये चीज है। क्या बिहार में आप कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू से एक सीनियर मिनिस्टर इस्तीफा दे करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। नीतीश कुमार चाहते हैं। इसका प्रधानमंत्री मंजूर करेगा नहीं करेगा भगवान जाने, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री। अभी तो बीजेपी से 2 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री होगा। तीसरा जेडीयू से मांग रहे, क्योंकि वो दैट पर्सन विल रिप्लेस नीतीश कुमार। अभी नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट अच्छा हो गया, बीजेपी का स्ट्राइक रेट कम है। जितना एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो पा रहा है। देखा आपने रुझान में? यही सब लोग बोल रहे हैं, बोल रहे, लेकिन वो सच्चाई भी गलत है, ये भगवान जाने। 14 तारीख शाम तक पता लग जाएगा। जो भी है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र का तरह नहीं है करके ये उभर के आ रहे हैं। इट इज ए लेसन, ये देखना चाहिए। तीसरा, जैसे उद्धव ठाकरे की तरह प्रशांत किशोर पांडे ने सिर्फ पेपर टाइगर है, चिल्लाता है लेकिन काटता नहीं है। ये बेकार हो गया। कम से कम मैं सुना था कोई 1500 करोड़ रुपए खर्चा किया इन्होंने। 1500 करोड़ रुपए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसने दिया पैसा? डीएमके से, तेलुगु देशम से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, जिधर जिधर के काम किया था ना जी, आईपैक, उसी से होगा। लेकिन उनकी तो वर्ल्ड बैंक उनके पास है। ये आम जनता लोगों को नहीं पता है, वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं आता है, डेटा होता है, कैश नहीं होता। सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, अलाहाबाद में कैश होगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक में नहीं होगा। बिहार में किसी ने जाकर के बोल दिया प्रशांत किशोर तो वर्ल्ड बैंक में काम किया था, भाई बहुत पैसा है। पागल लोग, उसको पैसा डेटा में काम चलते उधर। डेटा ही पैसा है। हाँ, डेटा ही पैसा है। जैसे जैसे अंग्रेजी में बोलता है, न्यूज इज पावर। अभी आइए दिल्ली लीक्स तीसरा, मतलब प्रधानमंत्री का एक नया योजना चला दिया। अपना क्षेत्र वाराणसी का 2 बार चुन गया है, तीसरा बार भी चुन गया, चौथा बार भी सुनेगा। लेकिन उसमें वाराणसी का कैसे पॉपुलराइज किया नरेंद्र मोदी ने, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर को बना करके। अभी प्रधानमंत्री का ध्यान पर 2 मुद्दा पक्का है। जितना भी बीजेपी के रूल्ड स्टेट्स है, वो सारा चीफ मिनिस्टर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में केडिया, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जगह है गुजरात, उधर जा करके 2 दिन ठहरना है। उसका व्यवस्था हो गया, ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। कल परसों से योगी आदित्यनाथ शुरुआत कर रहे हैं उसका। फिर नवाब सिंह सैनी जाएंगे, मोहन यादव जाएंगे, विष्णु साई जाएंगे, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जाएंगे। जो गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है ना, वो पूरा कैबिनेट जा रहा है, नॉट 1 और 2। उत्तर प्रदेश में पूरा कैबिनेट जा रहा है। तो बीजेपी जा रहे थे और अब वो वहां जा रहे हैं पटेल साहब की स्मृति में। नहीं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो उसको टूरिज्म का तरह नहीं है, लेकिन सारा फडणवीस साहब ने फरवरी 1 में जा रहे हैं, फरवरी 1। अच्छा, एक तारीख दे दिया है उधर। सिमिलरली नवंबर 25 तारीख के बाद
राम मंदिर 100% उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री ने कर रहा, आरएसएस चीफ ने उसको शामिल हो रहे, 5,000 लोगों को बुलाया है, 5,000 पीपल। फिर राहुल गांधी बोलेगा ऐश्वर्या राय नाचेगी करके, लेकिन वो उसको नहीं होगा। गौतम अदानी को बुलाएगा, जरूर सब लोग आ जाएंगे, अंबानी, मुकेश अंबानी आ जाएगा। देखो मुकेश अंबानी ने गुरुवायूर टेम्पल का 100 करोड़ रुपया दिया है, राम मंदिर का 100 करोड़ रुपया दे देगा उसको, बड़ा सा विस्तार से। उधर भी जनवरी महीने से रामनवमी तक योगी आदित्यनाथ ने जितना बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है सबको स्वागत कर रहे विद कैबिनेट। सब लोग, जिधर जिधर बीजेपी का सरकार नहीं है, नड्डा साहब ने उसका अध्यक्ष को बुला करके सारे जैसे मान लो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, लाइक दैट, उन लोगों को बीजेपी का चीफ आगे करके राम मंदिर को दर्शन करेंगे। ये दोनों मुद्दा बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। अभी फाइनल लीक दोनों बड़ा काम हो जाएगा, केवड़िया भी और मंदिर भी। मंदिर में 25 नवंबर की बात, 25 नंबर के बाद। प्रधानमंत्री का माइंडसेट ये है विजय जी, जो भी इन्होंने किया है वो सारा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जैसे दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल है, जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय है, जितना लोग विजिट कर रहे हैं, पता आपको, तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। सिमिलरली नरेंद्र मोदी साहब ने केडिया का जो पे संगमम हो जाएगा, दैट इज व्हाई ही इज डूइंग। अभी फाइनली दिल्ली लीक्स 4, बजट कब होगा? जनवरी में होगा, फरवरी में होगा विजय जी? बजट के साथ नहीं, 1 फरवरी संडे है, कैसे होगा? सो इस बार नरेंद्र मोदी का रूल खत्म हो गया, जनवरी में रखेंगे 31 तारीख सैटरडे, लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहा है 2 तारीख फरवरी में रखो, मंडे। सो वो दुविधा में है। मैं निर्मला सीतारमण ऑफिस से कोशिश की थी, बात तो की थी, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया है। बजट का प्रिपरेशन शुरू हो गया। मैं दूसरा दिल्ली लीक्स पूछना चाहता हूं आपसे, आपने तो इतना लोग जा करके देखा है, सब लोग जा करके देखा है, लेकिन उधर आने वाले दिन में बजट पेपर किधर प्रिंट होगा ये बताओ? नॉर्थ ब्लॉक में तो ये लोग निकल गया है, कर्तव्य भवन है, उसको प्रेस को तो सीक्रेसी मेंटेन करना है। नॉर्थ ब्लॉक में पूरा वित्त मंत्रालय कर्तव्य भवन गया है। ये दिल्ली लीक्स है। आप सोच लो, आप कमेंट में लिख दो, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये विजय को भी नहीं पता है, राजू गोपाल को भी नहीं पता, शायद आपको दर्शकों को पता होगा। आप कमेंट्स में लिख दीजिए कहाँ छपेगी, उसका आंसर है, लेकिन अगले हफ्ते में बोलूंगा, मुझे आंसर है। क्योंकि मुझे पता है कि राजा गोपालन साहब को पता है। नहीं, राजू गोपाल साहब को पता है, लेकिन हमारा दर्शकों को पता है। लेकिन मैं 100 रुपया देने को तैयार हूं किसने फर्स्ट आंसर किया। जो भी फर्स्ट आंसर करते हैं उसको मैं 100 रुपया मनी ऑर्डर कर दूंगा। पुराना मनी ऑर्डर नहीं है, अभी जीपे कर दूंगा, इधर से मिल जाएगी आपको मेरा फोन से। ओके। लेकिन वो 100 रुपया मैं विजय से बात में मेरा पास ले लूंगा, वो अलग बात है। चलेगा। विजय के पास जो पैसा वो तो राजा गोपालन साहब का ही है। अब ये तो खजाना दोनों का है। जो कम टू द पॉइंट ऑफ खजाना, पेंडोरास बॉक्स, खजाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति था। 2004 में बहुमत से कांग्रेस जीत गया, अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दिया। उस टाइम पर आउटगोइंग लॉ मिनिस्टर से, आउटगोइंग लॉ सेक्रेटरी से अब्दुल कलाम साहब ने फोन में बात किया। उस टाइम पे चीफ जस्टिस था, उनसे फोन में बात किया अब्दुल कलाम साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब तक पहुंच गया सुब्रमण्य स्वामी। उन्होंने चिट्ठी लिख दिया है सोनिया गांधी के पद का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी, प्रमाण नहीं देना है। जो अब्दुल कलाम का दोनों हाथ बंद हो गया। अब्दुल कलाम ने चीफ जस्टिस से पूछा था ये फॉरेनर है, करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अभी न्यूयॉर्क में मदनानी
न्यूयॉर्क मेयर बन सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इंडिया में 2004 में सोनिया गांधी को कैसे रुकवा देंगे? अब्दुल कलाम ने एक चिट्ठी लिखा था, वो चिट्ठी परसों नरसों घूमने लगे व्हाट्सएप में। ये क्या आने वाले पार्लियामेंट में ये मुद्दा बनेगी? किसी बीजेपी, अब आपको तो पता है अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने सीधा नहीं बोलते हैं। जैसे दिल्ली लीक्स का तरह विजय के साथ एक राजगोपाल बैठा है, अमित शाह को एक दिल्ली लीक्स के लिए निशिकांत दुबे बैठा, अनुराग ठाकुर बैठा है, तेजस्वी सूर्या बैठा है। उनको तो ये चिट्ठी बाहर आने वाले हैं, मुझे लगता है। वो चिट्ठी में कंडीशन लिख दिया है, वही अब्दुल कलाम जो प्राइम मिनिस्टर रूप में सोनिया गांधी को शपथ ग्रहण करने के लिए मना किया करके स्पष्टीकरण लिखा है। बाई चांस कोई कोर्ट में मांगेगा, ये स्पष्टीकरण हो जाएगा हमेशा। ऐसा है क्या? पहले किसी ने कहा कि कलाम साहब ने अपने किताब में भी लिखा कि नहीं, वो खिलाफ नहीं थे सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के। Was it right? वो तो रही थे, लेकिन अभी चिट्ठी व्हाट्सएप में घूम रहा है। ये क्यों सरकार ने अभी लीक कर रहे हैं जी? ये सरकार तो लीक किया होगा जीसी ने। नैशी ने कितनी पत्रकारिता तो आजकल ट्विटर में चलते, पत्रकारिता खत्म हो गया है, सारा ट्विटर में दे करके करते हैं। लेकिन जो निशिकांत दुबे, नहीं तो अनुराग ठाकुर, नहीं तो तेजस्वी सूर्या 5 तारीख दिसंबर महीने में बिल्कुल ये चीज पार्लियामेंट में बोलेगा, फिर सोनिया गांधी उठ करके बैग बस्तर बाहर करके निकल जाएगी, वॉकआउट कर देगा। ये तो है। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा। अगले हफ्ते में मिलूंगा। अच्छा हफ्ते बहुत बढ़िया हो जाएगा। राहुल गांधी जी इस्तीफा मांगेंगे कि ये जो बम धमाका हुआ है एनडीए सरकार के रहते हुए, तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा मैंने सुना। 2 दिन हो गए, राहुल गांधी किधर से इस्तीफा मांगेगा? अमेरिका से, दिल्ली से? फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद इस्तीफा देने दो, बिहार का। अमित शाह साहब तो सत्ता में है, ये तो आप विपक्ष में है। आप वोट चोरी करके क्या 67% वोट हुआ है? कैसे हुआ है? किसके बेवकूफ बना सकते हैं विजय जी? बिहार की हिस्ट्री में ये भी है। वो एसआईआर को थ्रू हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को थ्रू हुआ है। यस, ये कितना लोग निकाला है। चुनाव आयोग का हम लोग एक सैल्यूट मारना है। ज्ञानेश कुमार में भी अच्छा वोटिंग हुआ है। नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन आने वाले दिन में ये इलेक्शन कमीशन का जितना भी श्रेय है वो बराबर है ना जी। यू कैन नॉट। इलेक्शन कमीशन के लिए 2 चीजें श्रेय है, क्रेडिट है। एक तो कि कहीं भी रीपोल जैसी स्थिति नहीं आई, कहीं कोई वायलेंस नहीं हुई और बम्पर वोटिंग हुई, तो ये सबका क्रेडिट देना चाहिए। हम रोज चुनाव आयोग को गाली देते हैं, गुस्सा होते हैं, तो कम से कम जब मौका हो तो उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। ये तो जो इतना दिन राहुल गांधी ने किया, तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने नहीं किया, सिर्फ राहुल गांधी ने किया। वो बेवकूफ की बात है ना जी, बेवकूफी की बात है। ये राहुल गांधी को बेवकूफ किया है, बिकॉज राहुल गांधी मिसलीड किया है। लेकिन जो बम फटेंगे करके ये जो क्या बम फटा है, ये चीज बम फटने वाले के लिए श्रेय दिया था राहुल गांधी ने। बिल्कुल राहुल गांधी ने गंदा काम किया है। ये तो बिल्कुल ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, ही मस्ट गिव रिजाइन। अमित शाह तो रिजाइन करेंगे, पॉलिटिकल हो गया। लेकिन पत्रकार रूप में हम लोग ये कह सकते हैं राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन, लेकिन जैसे विजय जी बहुत खतरनाक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखा है, मेरे जान में आया, अच्छा हो गया आपने ध्यान दे दिया है। एक विपक्ष का नेता राहुल गांधी, मैं रिटायर होने के बाद आप देखूंगा सही, ये मुझे धमकी दे रहे। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा ज्ञानेश कुमार ने। वो चिट्ठी बाहर आ जाएगा, प्रियंका गांधी को दूत आ जाएगा ना जी, राहुल गांधी को फटेगी, पता लगेगा, उसको दिमाग खराब हो जाएगा। वो लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इलेक्शन रिटायर होने के बाद उसको कोई तो सपोज समवन अनशंट करेगा, राहुल गांधी जिम्मेवारी हो जाएगा ना जी। वो लेटर के बेसिस है अभी। इसके साथ हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा डिस्कशन होगा, प्यार से बात किया, बहुत ज्ञान मिलता है।
प्यार मिलता है। आपको नेचर, हमारा नेचर दोनों मिल गया है, इसीलिए तो सब लोग इसको देख रहे हैं। नेचर इसीलिए मिला है, अच्छा हो गया है, वीडियो अच्छा चल रहा है, बहुत लोग खुशी से है, आप देखना चाहिए सारा। जी, ये तो इसलिए भी चल रहा है कि दोनों का कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा नहीं, झंडा भी नहीं है, एजेंडा भी नहीं है। चलिए सब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब आपसे उम्मीद करते हैं, आपके लिए उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राजा गोपालन साहब की तरह दबंग तरीके से हंसते रहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।